दोस्तों आज पेश है शेरबाज और तांत्रिक बाबूजी। ये कवर चित्र है दोस्तों। जनवरी के महीने में सर्द रात को शेरबाज पीपलगढ़ी से एक निजी कार्य को समाप्त कर राजधानी वापस लौट रहा था। उसकी मोटरसाइकिल ठंडी हवाएं को चीरती हुई तेजी से गति से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। चारों तरफ गहन सन्नाटा था। आज तो कड़ाके की सर्दी में मुझे पीपलगढ़ से दोपहर ही चल देना चाहिए था। खैर, अब जो होगा घर पहुंचकर ही दम लूंगा। वो शेरबाज अभी पीपलगढ़ी और राजधानी के मध्य ही पहुंच पाया था कि अचानक, अरे यह इंजन बंद क्यों हो गया? पेट्रोल तो खत्म नहीं हो सकता। चलते ने पहले टंकी फुल करवाई थी, देखो क्या गड़बड़ है। शेरबाज ने मोटरसाइकिल से उतर कर उसकी जांच की। इसमें तो कोई खराबी नजर नहीं आती। मैग्नेटो भी ठीक काम कर रहा है। मैं कुछ समझ नहीं आता। शेरबाज ने फोन इंजन चालू करने की कोशिश की, किंतु असफल। आज तो अच्छा फंसा। दिन के उजाले से पहले सड़क पर यातायात की कोई संभावना नहीं है, मगर रात को तो किसी तरह बितानी ही होगी। क्या करूं? शेरबाज अभी निश्चय भी नहीं कर पाया था कि एकाएक वह सो पड़ा, क्योंकि उसके पाँव अपने आप एक और पड़ने लगी। अरे ये मुझे क्या हो गया? रोक गया। रोकने पर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और शेरबाज ने पूर्ण बल से अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक न सका। आश्चर्य लगता है, कोई अज्ञात शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। और फिर चलता चलता वह एक जंगल में एक खुली जगह पर पहुंचा गया, जहाँ थोड़ी दूरी पर आग जल रही थी और लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। यहाँ यह आग किसने जलाई है? यही सारा जंगल आग को पकड़ सकता है। फिर वो आग के पास पहुंचा। शेरबाज ने कदम समय ही रुक गए, तभी आग में किसी के बोलने की आवाज उसे चौंका दिया। बच्चा शेरबाज, परेशान न हो। हम ही ने तुझे यहाँ बुलाया है। हमें अग्नि बाबा कहते हैं। अरे, इस आग में से आवाज कैसे आ रही है? यह अग्नि बाबा कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? तबनी अग्नि बाबा की पुनः आवाज आई। विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है बच्चा, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अरे, यह तो मेरे बारे विचार आसानी से पढ़ सकता है, कोई अजीब मामला है? घबराओ नहीं बच्चा, विचार ही नहीं पढ़ सकते, अपुत्र तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की जानकारी रखते हैं। असमझ में पड़ा शेरबाज ज्यादा देर चुप न रखा। देखिए, आप जो भी हैं सामने आकर बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास अद्भुत शक्ति है। तभी धधकती आग की लपटें धीमी पड़ गई और शेरबाज उसके मध्य में एक बूढ़ा बैठा दिखाई दिया। आश्चर्यचकित शेरबाज ने आग की में बूढ़े की ओर ध्यान से देखने लगा। बच्चा, यह कोई सपन नहीं, सत्य है। आओ, हमारे करीब आओ। इस आग में नहीं बाबा, यही मैं यहीं ठीक हूँ। जो कहना चाहते हो यहीं से कहो। तभी बूढ़े ने एक धधकता हुआ अंगारा उठाया और शेरबाज की तरफ फेंका। सदैव ही सतर्क रहने वाले शेरबाज अंगारे को थाम लेने के लिए जैसे अपने बात दे पाया। अरे यह क्या, बिल्कुल ठंडा है। सत्य को जल्दी ही पहचान लेने में समझदारी है बच्चा। आओ, समय बहुत ही कम है। हमें तुम्हारे जो कहना है हम इन्हीं अंगारों के मध्य कह सकते हैं। तुम्हारा अग्नि के घेरे में होना भी अनिवार्य है। शेरबाज का भरम मिट चुका था, इसलिए वह बेधड़क अग्नि के मध्य साधु के पास पहुंचा। बैठ जाओ बच्चा, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, पूरी बात याद रखना। और अंगारे में बैठे शेरबाज ने अपने पूरी तरह सुरक्षित पाया और बाबा से फरमाते हुए ने बिना न रह सका। कहिए बाबा, मुझे खुशी होगी कि आप जैसे महान शक्तिशाली पुरुष, सिद्ध पुरुष के किसी काम आ सका। फिर अग्नि बाबा ने कहना शुरू किया। इस देश इस देश में बालूची नाम का एक दोस्त तांत्रिक है। उसके पास बहुत सारी सिद्धि है, जिसका वह दुरुपयोग करके इस संसार को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बनाना चाहता है। और हमें हमें उसे महान शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकना है। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उस दुष्ट
बालाची बालची हूँ कि उनसे से शक्ति को नष्ट कर दूं, और मेरा अंतिम समय आ चुका है। अतः मैं इस बूढ़े शरीर के साथ बालूची से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे साहसी युग पुरुष की जरूरत थी जो यह दायित्व निभा सके। तुम ही वह साहसी युग है, बोलो क्या तुम उस बूढ़े की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? मगर बाबा, जब बाबूजी के पास बड़ी महान शक्तियाँ हैं तो मैं उससे अपने वश में कैसे कर सकता हूँ? जैसा जैसा ही आप कुछ देर पहले किया था, ऐसी हालत में उससे टक्कर कैसे ले पाऊंगा? हाँ हाँ, बच्चा शेरबाज, क्या तुम समझते हो? हम तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? नहीं, तुम्हें पास भी सभी शक्तियां होंगी जो बालूची के पास है, और टक्कर बराबर की होगी। यह अटल सच्चाई है कि जब झूठ और सत्य की लड़ाई हुई तो हमेशा सत्य विजय रहा है। मगर बाबा, यह कैसे संभव है? यह हमारा काम है बच्चा। इस शरीर को छोड़ने से पहले हमारी सभी शक्तियां तुम्हारे सौंप देंगे। उसके बाद जब बालूची का अंत नहीं होता तो ये शक्तियां तुम्हारे पास रहेगी। फिर अग्नि बाबा ने उसे हाथ की एक उंगली में माणिक जड़ित अंगूठी उतारी और शेरबाज को देते हुए बोला, लो बच्चा, इसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लो। जब यह उंगली तुम्हारी तर्जनी में रहेगी, बालूची तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। शेरबाज ने जैसे ही अंगूठी अपने दाहिनी हाथ में तर्जनी पहले अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार महसूस किया। बाबा, लगता है मेरे शरीर में असीम शक्ति उत्पन्न हो गई है। क्या मैं कोई प्रयोग करके देखूं? नहीं बच्चा, यह भूल कभी मत करना। याद रखना, इन शक्तियों का प्रयोग बुराई को समाप्त करने के लिए करना है, क्योंकि यह शक्ति अधिक प्रयोग करने से क्षीण हो जाएंगी, और तुम स्वयं एक अति साहसी और वीर पुरुष हो। इसलिए हमेशा इन्हें तभी प्रयोग में लाना जब तुम्हें आत्मबल तुम्हें जवाब दे जाए। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध इनका प्रयोग नहीं करूंगा। बताइए बालूची की कहाँ मिलेगा? अग्नि बाबा ने फिर कहना शुरू किया, यहाँ से 200 कोस दूर दक्षिण में शिवपुर नामक एक कस्बा है, वहाँ मंदिर में बालूची का डेरा है। मंदिर का एक तहखाना है, वहाँ रखी एक शक्ति शिव की मूर्ति की तीसरी आंख में हीरा जड़ा हुआ है। तुम उस हीरे को निकाल कर अग्नि के भेंट करना, तभी बालूची के कुकर्मों का अंत होगा। लेकिन बाबा, यह सब बातें बताने से पहले मुझे आग के बारे इस आग में ही क्यों बुलाया? बच्चा बालूची मुझे दूसरों के विचार पढ़ने में निपुण है। उसके पास एक महाकाल दर्पण है, जिससे वह पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड पे होने वाली घटनाएं को देख सकता है। मैंने अग्नि के माध्यम से तुम्हें बुलाया ताकि हमारे बीच हुई किसी भी बात बालूची को पता न चल सके। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरबाज के सिर पर रखा। लो बच्चा, तुम मेरी दिव्य शक्तियां के स्वामी हो। जाओ, अपना वचन पूरा करो, और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और अपने सिर पर अग्नि बाबा के हाथ स्पर्श पाते ही शेरबाज के असीम आनंद की अनुभूति हुई। यह क्या, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। आह, कितना सुखद अनुभव है। फिर अग्नि बाबा ने हाथ शेरबाज के सिर से हटा लिया। अच्छा बाबा, अब तुम अच्छा बच्चा, अब तुम अपने रास्ते पर जाओ, पीछे पलट कर मत देखना। शेरबाज तुरंत ही अग्नि के घेरे से बाहर आ गया और तेजी से लिपटो लपटे पुन से भड़क से उठी। और शेरबाज अभी रास्ते में ही आया था, किंतु वह उसी ओर लौट पड़ा। तभी उसके पीछे से किसी आने वाले तीव्र प्रकाश की अनुभूति हुई। लगता है बाबा की देह त्याग कर दी है। कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक महात्मा आत्मा के दर्शन हुए का मौका मिला। इस अनुभव को मैं जीवन नहीं भुला सकता। थोड़ी देर बाद शेरबाज अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा, और पहली किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। और फिर शेरबाज मोटरसाइकिल का तीव्र गति से सुनसान सड़क पर दौड़ने लगा। पहले बाबा को दिया वचन पूरा करूंगा, राजधानी बाद में जाऊंगा। और कुछ देर बाद शेरबाज मोटरसाइकिल चौराहे के दक्षिण की दिशा में घुमा दी। और श्रीपुरी का रास्ता मालूम नहीं, फिर भी यकीन है कि जरूर रास्ता ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। जरूर अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियाँ के प्रभाव है। और नदी नाले पथरीले मार्ग को पार करता हुआ शेरबाज मोटरसाइकिल साइकिल उड़ी चली जा रही थी।
अब अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियां मेरे पास हैं, क्यों ना मैं इनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल रोक कर शेरबाज अग्नि बाबा की को याद किया, उसकी शक्ति का पहला प्रयोग किया। अग्नि बाबा, मैं बलूची के डेरे को देखना चाहता हूँ। और फिर शेरबाज ने आंखें के सामने बलूची का डेरा उत्पन्न हो गया। और कुछ ही देर बाद शेरबाज शिवपुरी की सीमा में पहुंच गया। फिर उसने दिव्य दृष्टि से देखे मंदिर की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी। कुछ दूरी पर जाकर उसकी मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ से पैदल चलना ठीक रहेगा, मोटरसाइकिल की आवाज किसी को सुनाई दे सकती है। सूर्य उदय होने में अभी कुछ देर है, उससे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। उधर उसी रात बालूची शिवपुर के मंदिर में के तहखाने में मैं अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। वह दिन दूर नहीं जब जब मैं मृत्यु सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, संसार पर काबू पा लूंगा। अगर तब मैं उस बूढ़े कुशल अग्नि बाबा का नाश नहीं करूंगा, मेरा यह सपन कभी पूरा नहीं होगा। वह दुष्ट मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मेरी योजना को भी जानता है। तभी सामने रखे हुए अग्निकुंड से काला धुआं और बालूची की विचार निंद्रामंग हो गई। लगता है ब्रह्मा ब्रह्म राक्षस कोई संदेश लाया है। तभी बालूची ने अपने पास रखे हुए एक नर कंकाल को उठाया और उससे भूख मारी, और वह कपाल बोलने लगा। प्रेत लोक के महाराजा, खुशखबरी। क्या समाचार है ब्रह्म राक्षस, तुम हर्षित लग रहे हो? हाँ महाराज, अभी अभी मैंने अग्नि बाबा के सूक्ष्म शरीर को छोटे आसमान की ओर जाते देखा है। अब वह अपना शरीर छोड़ चुका है। देख तो सही कि अग्नि बाबा कहाँ है, उसका अपना शरीर कहाँ त्याग गया है। फिर बालूची ने शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर एक कांच का गोला पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पूछा, ए महानतम दर्पण, बता मुझे अग्नि बाबा का शरीर कहाँ है। तभी कांच के गोले ने उस जगह का दृश्य उभर आया जहां अग्नि बाबा और शेरबाज की भेंट हुई थी, परंतु वहां बाबा की अस्थियां के सिवा कुछ न था। हाँ, बूढ़ा घुसट परलोक सिधार चुका है, अब बलूची को कोई टक्कर नहीं ले सकता। हाँ महाराज, ब्रह्म राक्षस अभी गलत संदेश नहीं देता। ब्रह्म राक्षस, हम आज बहुत प्रसन्न हैं, जाओ तुम्हारे लिए नरबलि का प्रबंध किया जाएगा। प्रेत लोक के महाराज की जय हो। हाँ हाँ हाँ। आज का दिन बालूची का जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन है, क्योंकि सबसे बड़े शत्रु को अग्नि की बाबा का अंत हुआ है। और बालूची समय गंवाना उचित न समझा। उसने तुरंत ही अपने मानसिक संदेश द्वारा अपने शिष्य को बुलाया। डगरनाथ, यहाँ आओ। और कुछ देर बाद ही कुरूप साधु तहखाने में प्रवेश हुआ। सेवक के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? डगरनाथ, हम तुम्हें मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो जाने चाहते हैं, तुम विदित सब प्रबंध कर दो। किंतु गुरुदेव, कुंवारी कन्या के बिना साधना सम्राज्ञी का प्रबंध अधूरा रह जाएगा। कन्या का प्रबंध हम कर लेंगे, जो आज्ञा गुरुदेव। और डगरनाथ ने तुरंत ही साधना की सारी सामग्री तथा आदेश का पालन किया। ठीक है डगरनाथ, अब कन्या को यहाँ बुलाएंगे, और हमारी साधना किसी प्रकार में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, तुम जा सकते हो। और डगरनाथ के बाहर जाते ही बालूची में महाकाल दर्पण में के पास पहुंचा। ये महाकाल दर्पण, बता इस समय देश की सबसे सुंदर कन्या कौन सी है? कुछ क्षण बाद एक सुंदर कन्या का चेहरा दर्पण में उभरा आया, और बालूची की आंखें में एक अजीब सी चमक उठी। अति सुंदर, इसी कन्या द्वारा मेरी सिद्धि मृत्यु को सिद्ध करूंगा। समय अनुकूल है, और अब मैं इसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर बालूची ने पास रखा एक कपाल उठाया और उसे आंखें बंद कर मंत्र जाकर जाप कर लगा। तभी कपाल के मुंह से सफेद धुआं निकलना शुरू हो गया, और तभी धुआं समाप्त होना हो गया। एक 15-16 साल की वर्ष की अति सुंदर कन्या भयभीत सी अवस्था में बालूची के सामने खड़ी थी। कन्या, घबराओ नहीं, इधर आओ मेरे पास। आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? लेकिन बालूची ने कन्या के प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, और अपनी तांत्रिक शक्ति द्वारा उस मासूम के मस्तिष्क को आत्मबल को काबू कर लिया। कन्या, चलो उस मूर्ति के सामने जाकर लेट जाओ। और यंत्र चलित कन्या शिव मूर्ति के सामने जाकर लेट गई, और लेटते ही कन्या अपने चेतना खो बैठी। फिर बालूची ने पास पड़ी एक हंडी को कपाल को उठाया और विशेष मुद्रा में खड़ा होकर जाप करने लगा।
उधर डगरनाथ अपने साथी बैकनाथ और डगरनाथ के आदेश नरबली का प्रबंध कर लिया था, और बैकनाथ ने सूर्य उदय होने से पहले बलि का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप चिंता न करिए डगरनाथ, यह कार्य अभी पूरा कर देता हूँ। और फिर बैकनाथ ने एक आदमी को कंधे पर उठाया, वैद्यनाथ की ओर चल दिया। सूर्य उदय होने में अभी काफी समय बाकी है, ये काम आसानी से हो जाएगा। और उधर संयोग से शेरबाज भी मंदिर के पिछवाड़े में वर्षों के पहुंच गया था। वह साधु एक आदमी को उठाए हुए एक तरफ जाते देख बैठन का, अरे यह साधु इस आदमी को उठाकर किधर ले जा रहा है? सकाल के से तो जल्लाद नजर आ रहा है, देखूं क्या बात है। फिर शेरबाज ने सतर्क साधु के पीछे चल दिया, और शेरबाज की उपस्थिति से बेखबर बैकनाथ ने बंधक को लेकर वैद वधशाला में पहुंच गया। फिर बैकनाथ खड़ा खड़ा उठाया और रस्सियों को से बंधे आदमी के पास जाकर रुका, और शेरबाज चौंका। अरे यह दुष्ट तो इस आदमी की हत्या करने जा रहा है, इसे बचाना चाहिए। कुछ ही क्षणों बाद शेरबाज ने बड़ी सावधानी से उस साधु के पीछे पहुंच गया, और साधु आदमी के पार वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि शेरबाज ने बिजली की तेजी से कलाई थाम ली। अरे कौन हो तुम? तेरी मौत! तड़ाक! शेरबाज की नजर बैरक बैरकनाथ के खड़े पर थी, अतः उसने शेरबाज को संभलने का मौका नहीं दिया। हाय! और बैकनाथ संभल पाता, इससे बाद सरपाल ने उसे उठाकर सिर से पटक दिया। अब तेरा वध करूंगा शैतान। ओह, यह आदमी बहुत चालाक एवं फुर्तीला है, इसे काबू नहीं पाया जा सकता। डगरनाथ को सूचित करने में मेरी भलाई है। और बैरकनाथ मंदिर की तरफ भागा, इसे इसे हाथ से बचकर निकलने नहीं देना चाहिए। और बड़ी तेजी से दौड़ता और बैरकनाथ मंदिर में पहुंच कर घुस गया। शेरबाज पहुंचने से पहले ही द्वार बंद हो चुका था, शेरबाज रुक जाना पड़ा। मंदिर के अंदर पहुंचने का यही द्वार है, पर इससे पहले कि बंधन व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। और फिर शेरबाज वापस लौट पड़ा, और तहखाने के द्वार पर खड़े पहरेदार दे रहे डगरनाथ को बैगनाथ करने सारा विस्तार का सुनाया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ हूँ। सारी बात सुनकर जगन्नाथ भैकनाथ के क्रोधित होकर बरस पड़ा। मूर्ख, सूर्य उदय होने से पूर्व नरबली न हुई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं भी विश्व था जगन्नाथ। और भैकनाथ ने उत्तर सुन जगन्नाथ ने त्रिशूल के साथ चल पड़ा। आज नहीं तो आज एक नहीं दो नरबली दूंगा, चलो देखता हूँ कौन है वह। उधर शेरबाज बंदे व्यक्ति के बंधन खोलने के चाहता था कि खतरे का अभ्यास होकर पलट पड़ा। वो यह शैतान फिर वापिस लौटा, लेकिन अपने एक और शैतान को लाया है। यही है वह युग। नरदाम, तेरी मौत मुझे यहाँ खींच लाई है, यह ज्यादा खतरनाक लगता है। और अगले ही पल थोड़ा तभी बैगनाथ के हाथ में फरसा, और उसने लपकते हुए शेरबाज के नट की भांति कलाबाजी खाई। और अगले पल और उस फिर उसने पहले डगरनाथ संभल पाता, शेरबाज ने फौलादी वहां डगरनाथ की गर्दन पर लिपट चुकी थी। तभी शेरबाज ने बैकनाथ को जमीन पर गिरे फरसे को और लपकते हुए अगले ही पल अपने साथी से कह, गलत हरकत न करने वाला, तेरी हड्डी टूट जाएगी। अपने गले पर शेरबाज की वहां का कचाव महसूस करते डगरनाथ भयभीत हो उठा। रुक जाओ बैरकनाथ! और बैकनाथ डगरनाथ की चीख सुनकर रुक कर पलट गया। अगर तुम अपने साथी को जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप इस आदमी के बंधन खोल दो, और खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की। हाँ हाँ, यह कहे वही करो। और बैगनाथ ने बंधक व्यक्ति को मुक्त कर दिया, और शेरबाज ने तुरंत आदमी की मदद से बैगनाथ और रघुनाथ को कसकर लस्सियों से जबड़ दिया। अब पुलिस नहीं आती, तुम दोनों यहीं खड़े रहो। और फिर शेरबाज उस आदमी की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो, और शैतानों के चुगल में कैसे फंस गए? मैं
मैं राम लखन हूँ बाबूजी, रोज तांत्रिक बाबा का दूध देने जाता हूँ, लेकिन आज सुबह जब आया तो राम लखन ने शेरबाज को आप बीती बताने लगा, और उसके साथ घटी घटना चरित्र के समान उसकी आंखों के सामने बिखर उभर रही थी। मैं मंदिर में दाखिल हो रहा था, तभी मेरे सिर पर चोट लगी। फिर मुझे मुझे कसकर बांध दिया गया, और मैं दूसरा साधु भी वहां आ पहुंचा, और बलि का प्रबंध होते देख प्रसन्न होकर उठा। शाबाश बैरकनाथ, अब जाकर नरबलि की तैयारी करो। ध्यान रहे कि गुरुदेव एक कन्या के साथ मृत सिद्धि की साधना में लीन हो चुके हैं, उसकी साधना में कोई बाधा न पहुंचे। आप चिंता न करिए जगन्नाथ। और अचानक शेरबाज ने राम लखन के बीच में ही रोक दिया। राम लखन, तुम फौरन पुलिस को यहाँ लेकर आओ, तब तक मैं उन लड़की को सत्यारे को चंगुल से निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बाबू। राम लखन के जाने के बाद एक कन्या और बालूची का साथ शेरबाज ने समय गंवाना उचित न समझा, और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। न जाने उस दुष्ट बालूची ने उस कन्या का क्या दुर्दशा की होगी। मंदिर का द्वार खुला था, अतः शेरबाज के अंदर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी करता हूँ बालूची की मृत्यु सिद्धि की साधना। और फिर वह द्वार पर के सामने पहुंचा, और शेरबाज रुका, और सामने दीवार पर एक कुल्हाड़ा लटका नजर आया। शायद यही तहखाना का द्वार है, बालूची यही तहखाने में साधना कर रहा है। उधर जैसे ही शेरबाज ने मंदिर में कदम रखा, उधर अपनी साधना में लीन बालूची का ध्यान एकाएक भंग हो गया। कौन है दुष्ट जो मेरी माया जाल तोड़कर मेरी साधना में विघ्न डालने चला आया। बालूची ने अपनी दिव्य शक्तियों से विघ्न डालने वाले का पता लगाने की कोशिश की। यह क्या हुआ, दुष्ट मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। डगरनाथ ने भैरवनाथ से कहा। डगरनाथ और भैरवनाथ कहाँ है। बालूजी जब अपनी दिव्य शक्ति द्वारा भी डगरनाथ से बात न कर सका, तो अचंभित सा वो अपनी साधना को अधूरी छोड़ पड़ी। डगरनाथ और भैरवनाथ को मेरे माया जाल के घेरे से बाहर जा चुके हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे समझ आकर देख पता लगाना चाहिए। उधर तहखाने का द्वार खुला, और शेरबाज ने कवाड़ की आट में हो गया ओट में हो गया। शेरबाज की मौजूदगी से बेखबर बालूची दरवाजे के निकट और बढ़ा। यह शैतान से बाद में निपटूंगा, पहले लड़की को यहाँ से आजाद कर निकालो। तहखाने पहुंचकर शेरबाज चौंक उठा। अरे, यह तो मर चुकी है। फिर उसके निकट पहुंचकर शेरबाज ने लड़की का निरीक्षण किया। यह जिंदा है, लेकिन नब्ज बहुत धीमी चल रही है। मुझे इसकी तुरंत खुली हवा में ले जाना चाहिए। फिर जैसे ही शेरबाज चलने को हुआ, तो उसके शिव मूर्ति पर पड़ी। यही है वह तीन आंख वाली शिव मूर्ति। अच्छा मौका है तीसरी आंख जड़े हीरे को निकालने का। वो शेरबाज मूर्ति के समीप पहुंचा। अरे, यहाँ तो कोई हीरा नहीं है। कहाँ, कहीं बलूची ने अपने साथ तो नहीं ले गया। शेरबाज ने वहां रुकना उचित न समझा, और वह मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। इसे पहले बलूची लौटे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। और उधर मंदिर के बाहर निकलकर बालूची ने डगरनाथ और भैरवनाथ को कहीं नहीं पाया, तो वह चिंतित हो उठा। वह दोनों कहाँ गए। मुझे एक बार फिर दिव्य शक्ति का प्रयोग करके पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बलूची ने दिव्य शक्ति द्वारा डगरनाथ और भैरवनाथ से संबंध स्थापित किया। डगरनाथ और भैरवनाथ, तुम कहाँ हो, तुरंत जवाब दो। यह तो महाराज की आवाज है। महाराज, हम वैधशाला में बंधे पड़े हैं, जल्दी ही मुक्त कराइए, पुलिस यहाँ आने वाली है। और डगरनाथ की आवाज बलूची के कानों में पड़ी, तो वो अगले ही पल वैधशाला की ओर दौड़ा। और यह बात तुरंत ही डगरनाथ और भैरवनाथ की यह दुर्दशा किसने की। वैधशाला में पहुंचते ही बलूची ने अपने दोनों चेलों को मंत्र शक्ति द्वारा बंधन मुक्त किया। और फिर यह दुर्दशा किसने की, नरबली का क्या हुआ। डगरनाथ और बालूची ने सारा किस्सा सुना दिया। वह दुर्त हमें यहाँ बांध कर छोड़कर मंदिर की तरफ गया है। मंदिर की तरफ। बालूची का माथा ठनका। बालूची अपने शिष्यों के साथ वेधशाला से निकलकर मंदिर की तरफ वापस दौड़ पड़ा। मैं
ध्रुत को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह ना 7 जन्म तक प्रेत योनि में भटकती रहेगी। फिर बालूची ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा बुरी तरह चौंका, अरे यह कन्या कहाँ गायब हो गई? वह ध्रुत कन्या को उठाकर ले गया है। बालूची चिंतित हो उठा, यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता, मुझे महाकाल के दर्पण में पता लगाना चाहिए। और तभी महाकाल का दर्पण बता कन्या कहाँ गई और कौन दुष्ट उठा ले गया। परंतु महाकाल के दर्पण में बालोची की आग की लपटें के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। बालोची चौंका, यह क्या, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जरूर वह व्यक्ति जो कन्या को उठाकर ले गया है वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, लेकिन अग्नि बाबा के सिवा ऐसी शक्तियां किसी के पास नहीं हो सकती। हमें ब्रह्म राक्षस की सहायता लेनी होगी। उधर शेरबाज लड़की को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, उसे सफलता नहीं मिली। बालूची जब इस लड़की को लड़की नहीं मिलेगी तब वह जरूर पता लगाने की कोशिश हो करेगा। हो सकता है वह शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद किया, अग्नि बाबा बताओ इस लड़की को बचाव के लिए कोई रास्ता हो। बच्चा फिक्र मत करो, अगर तुम किसी धातु के टुकड़े को 7 बार बार मेरी अंगूठी पर छुआ कर कन्या को दो कन्या कन्या के अंग में बांध दोगे, न केवल यह कन्या थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, अब तो बालूची किसी भी तांत्रिक शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और फिर शेरबाज ने लड़की के कान में बाली को खोलकर बला के आदेश का पालन किया, और बलूची इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर तुरंत ही लड़की को होश आ गया। कुछ देर में जैसे ही बालूची ब्रह्म राक्षस को याद किया, वह बालूची के सामने प्रकट हो गया। क्या गया महाराज, किसी दोस्त ने हमारी साधना को विघ्न डाला है, वह मृत्यु सिद्धि के लिए लाई गई कन्या को उठाकर ले गया है। तुम उसका पता लगाओ, तुरंत ही खत्म कर दो, कन्या को वापस ले आओ। तो क्या महाराज, वह दूर तो अब बच कर नहीं सकता। हाँ हाँ। और आकाश में विचरते हुए ब्रह्म राक्षस ने जल्दी ही शेरबाज और लड़की को खड़े नजर आ गए। यही है वह दूत जिसके महाराज की साधना में विघ्न डालने की गुस्ताखी की है, अभी मदद सकता हूँ उसे। और दूसरे पल ब्रह्म राक्षस ने जंगल में चलते एक भैंसे के शरीर में प्रवेश हो गया, और ब्रह्म राक्षस के अंदर समाते ही भैंसे का आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। और उधर लड़की शहरबाज को देख कर भयभीत हो उठी, तुम कौन हो, और मैं यहाँ आई कहाँ, मैं कहाँ हूँ मैं? और इससे पहले ही शेरबाज लड़की के प्रश्नों का उत्तर देता भयानक आवाज सुनकर चौंका और आवाज वाली दिशा में पलट गया, लगता है यह भैंसा पागल हो गया है। तभी शेरबाज ने खतरे का अभ्यास हुआ और तुरंत ही वह सतर्क हो गया, यह भैंसा इसी तरफ आ रहा है, शायद हमला कर बैठेगा। और शेरबाज का अनुमान सही निकला। शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाव किया, और फिर दोबारा आक्रमण करने के लिए उसने भैंसे को पलटकर शेरबाज से टक्कर लेने का इरादा कर लिया। और लेकिन अभी शेरबाज भैंसे के सींग की मजबूती से पकड़ ही पाया था कि तभी शेरबाज ने अपने अंदर असीमित शक्ति का अभ्यास हुआ, और दूसरे ही पल, अरे यह आवाज किसी इंसान की जान पड़ती है। और वह वृक्ष की ओट में खड़ी लड़की यह दृश्य देख रही थी। कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, पागल, इस पागल बच्चे को इतनी आसानी से अपने काबू में कर लिया। शेरबाज की सच्चाई को भाप चुका था, यह बालूची का चमचा है। और शेरबाज ने शक्तिशाली घूसे जैसे ही उसके सिर पर टकराया, और भैंसे का सिर का तरबूज की तरह खिल गया। और विरम राक्षस के भागने में अपनी भलाई समझी, असीम शक्ति का स्वामी है यह मानव। और लड़की ने यह दृश्य देखकर चंकित हो उठी, यह कैसा चमत्कार है, भैंसे के रूप में मैं राक्षस जैसी बातें अकल्पनीय कथाओं में पड़ी थी। तुम नहीं समझोगी यह चमत्कार, पहले यह बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, पर आप, शेरबाज ने लड़की को अपना परिचय दिया, अब बड़ा बड़ा नाम सुना है आपका अंकल, आज आंखों से देखा तुम्हारी बहादुरी का कारनामा भी।
पर तुम इन शैतानों के चंगुल में कैसे फंसी? लड़की याद करने की कोशिश की। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि आगे कुछ याद नहीं आ रहा अंकल। खैर, कोई बात नहीं, मैं खुद मालूम कर लूंगा। फिलहाल तुम सुरक्षित हो। अब तुम लौट कर, जब तक लौटा कर नहीं आता तुम विश्राम करो। मुझे समय न गवा कर पहले बालूची को खबर लेनी चाहिए। उधर ब्रह्म राक्षस अपनी मायूस सी हालत देखकर बालूची के सामने प्रकट हुआ। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी देखकर ब्रह्म राक्षस कन्या को वहीं छोड़ाई। मैं शर्मिंदा हूँ महाराज। वह दुष्ट मानव मानव की बला भी मानव का बल भी बाका न कर सका। उल्टे उसने बचकर अपनी जान बचाने के लिए विवश हो गया। हमें यही डर है कि वह दुष्ट व्यक्ति की वजह से हमारी सारी मेहनत पानी फिर सकता है। तुम जा सकते हो ब्रह्म राक्षस। मैं वादा करता हूँ महाराज, बहुत जल्दी ही इस की असलियत का पता लगाकर आपको सूचित करता हूँ। ब्रह्म राक्षस अदृश्य हो जाने के बाद लेकिन अब क्या होगा महाराज? वही दरियाता ही होगा। बालूची अपने को खतरे में को समझते हुए तुरंत ही डेरा छोड़ देने का निश्चित किया। यह डेरा तुरंत ही छोड़ना होगा। चलने की तैयारी करो डगरनाथ। जो गया महाराज। और फिर बालूची ने आदेश अनुसार डगरनाथ और भैरवनाथ अपने साथ बालूची के हाथ में थमे और कपाल के सिर पर रख दिए। और फिर बालूची अपनी सिद्ध शक्तियों द्वारा दोनों शिष्यों के सहित हवा में ऊपर उड़ने लगा। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत के परकच्चे उड़ गए और मंदिर की ओर बढ़ता हुआ शेरबाज उछल कर दूर जा गिरा। और बालूची उसके शिष्य बहुत तेवर गति से आकाश में की ओर पराग करने लगे और कुछ ही क्षण बाद बादलों में विलीन हो गई। आखिर चूक हो गई, वह शैतान भाग गया। शेरबाज ने वापस उस दिशा में दौड़ा जहां लड़की को छोड़ के आया था। बताल का शैतान दोस्तों। अगली कॉमिक से